Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से वहां के जूनियर डॉक्टर्स अपने वेतन, भत्ते और परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं। इस पर सुनवाई करते हुए वहां के कोर्ट ने उनके हड़ताल को अवैध करार दिया और उन्हें कहा कि वो जल्द ही अपने काम पर वापस लौट आएँ। इसके बाद वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स ने करीब 3000 की संख्या में मास रिज़ाइन दे दिया, जिससे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। सरकार में मंत्री का कहना है कि डॉक्टर्स अहंकार में हैं और उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि वो हमेशा डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन हर बातचीत में उन्हें आश्वासन तो मिलता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सरकार जो आश्वासन देती है उसे भी पूरा नहीं करती है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली एम्स के बाहर, जहां के जूनियर डॉक्टर्स ने अपने मध्य प्रदेश के डॉक्टर साथियों के समर्थन में, उनकी सॉलिडेरिटी में कैंडल मार्च निकाला है। हमारे साथी जो मध्य प्रदेश में हैं, जो हमारे 3 से 4 हज़ार साथी हैं जो वहाँ विगत कई दिनों से स्ट्राइक पे हैं और वो बहुत ही जेन्युइन कॉज को लेकर स्ट्राइक पे हैं और उनकी मांग पिछले 3 साल से चली आ रही है स्टाइपेंड बढ़ाने की, जो कि एमपी सरकार ने पिछले विगत कई वर्षों से वादा कर रखा है और वो अपने वादे को अमल नहीं करा रहे हैं। ऐसा है कि ये जो पेंडेमिक है ये अभी चलने वाला है कुछ आगे समय तक, तो अब इसका कोई अर्थ तो नहीं है कि अब कोई प्रोटेस्ट ही ना करेगा। अगले 5 साल तक जो इनको मनमानी करनी है करते रहेंगे। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते हुए और जैसे अभी सेकंड वेव थोड़ा नीचे हुए, केसेस कम हुए हैं, ये एक उचित समय है जो अपनी मांगों को दोहरा सकते हैं। वही काम आईडीए आज सपोर्ट कर रहा है, एमपी आईडीए का। इसीलिए उन लोगों ने पिछले 3-4 साल से अपनी सैलरी के, जो उनकी बहुत कम सैलरी है दिल्ली की अपेक्षा, उसके लिए कुछ डिमांड्स रखी थी। वो डिमांड्स उनको 4 साल से वर्बल एश्योरेंस दिया जा रहा है कि हाँ हम 2 दिन में पूरे कर देंगे, 2 महीने में पूरे कर देंगे, जिस पर अभी तक कोई हल नहीं निकला। अभी 1 महीना पहले भी उनकी बात हुई थी, उन्होंने बोला हम बहुत जल्दी इसको निवारण करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज की डेट में सिर्फ एक डिमांड है उनकी, जितना उन्होंने वादा पिछले 4 साल में किया है वो वादे एक बार सिर्फ लिख के दे दें ऑन पेपर एंड दे विल कॉल ऑफ द स्ट्राइक। इसके जवाब में क्या कर रहा है एमपी गवर्नमेंट? 450 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। 3000 रेसिडेंट्स ने जो उसके अपोज में रेजिग्नेशन देने की कोशिश की, तो वो एक उनका मूव था इसका अपोज करने का। उन्होंने बोला कि ठीक है आपका रेजिग्नेशन हमने एक्सेप्ट किया, अपनी हॉस्टल छोड़ दो। इस कोविड पेंडेमिक में सरकार अपने ही डॉक्टर्स से, जिन पे वो निर्भर है इस समय, कोरोना वॉरियर्स को बोला कि अपने हॉस्टल छोड़ के चले जाइए। इतनी निर्दयता। उसके बाद में अगली बार उनसे बोला कि 10 लाख से 30 लाख के बीच में अपना बॉन्ड मनी पे कीजिए। भाई साहब, एक जितने वादे आपने किए लिख के देने में क्यों मनाई? क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप करना ही नहीं चाहते हो, आप डॉक्टर्स का भला ही नहीं चाहते हो। ना तो जनता का भला करना है ना डॉक्टरों का भला करना है। डॉक्टर परेशान, जनता परेशान, इनको अपनी मनमानी करनी है। 6 दिन हो गया जो उन्होंने पिछले 4 साल से वादे किए हैं, सिर्फ इतनी गुजारिश आप लिख के दे दीजिए उनको। एक रिटर्न में इश्यूरेंस दे दो, ये मत करो कि आज ही करो। आप बोल दो हम 3 महीने में कर देंगे, बट रिटर्न में तो दो। बस इतनी गुजारिश है। सरकार की जो कान बिल्कुल बंद हैं, थोड़े से खुलें, थोड़ी सी ये बात उनके समझ में आए कि डॉक्टरों की भी लाइफ है, उनकी भी बातों को समझना है, उनकी बातों को भी सुनना है। वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस देश के। देखिए, जब हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में घुसते तब शायद 18 या 19 साल होते। उस दिन से हम लोग का एक ही मकसद होता है कि हम सर्विस करेंगे। हम डॉक्टर्स का और कोई मांग ही नहीं है, सर्विस कर। लेकिन जब 7-8 साल 10 साल बाद हम सर्विस के लिए अपना खुद का ये सैलरी मांगते हैं, ये एकदम जस्ट मांग है। और जैसे हर एक प्रोफेशन को अपना सैलरी मिलता है, वैसे हम डॉक्टर्स को हम अपनी सर्विस के लिए हम सैलरी पूछ रही है। जब हम अभी ये प्रोटेस्ट कर रहे, अभी भी हमारे पेशेंट केयर में कुछ भी मतलब इंडिफरेंस नहीं आ रहे। तो एज वी आर गिविंग आर सर्विस टू द नेशन, वी जस्ट वांट द गवर्नमेंट हमको सैलरी दी जाए, हमारी मांग पूरी की जाए। इसमें हमारे पूरा मांग हम रिक्वेस्ट करते हैं एमपी गवर्नमेंट को, हमारा मांग सुन लिया जाए और हमारे पास खड़े हो जाए। हम भी आपके लिए काम कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं गवर्नमेंट भी हमारे पास थोड़ा खड़े हो जाए। ये कहती है कि इनका जो हड़ताल है वो अवैध है। सरकार कहती है कि इनमें घमंड है, इसलिए हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। मतलब सारा डॉक्टर्स के पल्ले ही बिल्कुल तरीका ही है उनका। हर बार पिछले 3 साल से आप सो रहे थे, 3 साल से आप बोल रहे हो हर साल 6% हम सैलरी हाइक करेंगे। कहाँ गए आपके वादे? क्यों नहीं किया आपने अब तक? उसके बाद में आज की डेट में क्या जेन्युइन डिमांड है उनकी कि अगर हम बीमार पड़ते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, आप हमको एडमिट करो प्रायोरिटी पे, हमारा इलाज फ्री में हो एटलीस्ट।
इतना भी नहीं करोगे आप। उन्होंने बोला हमारे परिवार का इलाज हो, ये भी नहीं करना चाहते। ये सब हमारा घमंड है अगर हम ये मान रहे हैं। अरे भाई बेसिक राइट्स मांगे गए हैं अपने। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल ये हड़ताल होना अनैतिक है, लेकिन उसका जिम्मेदार सरकार है। 3 साल से आपकी आंखें बंद हैं, आपके कान बंद हैं। आप सुन लेते, एक बार देख लेते तो हमें ये नौबत नहीं आती। आज की डेट में एम्स आईडी को क्यों बीच में आना पड़ा इतनी दूर से? क्योंकि हमें दिख रहा है ना कि आप कितना गलत कर रहे हो। मजबूरी है ये डॉक्टर्स की कि हमें ये प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। सर, जब सेकेंड वेव आया था तब तो सारे हेल्थ केयर वर्कर्स का ही इंश्योरेंस ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तो परिवार की बात तो बहुत दूर चली गई। जी, जैसे कि वो हेल्थ केयर इंश्योरेंस बंद हुआ था, वो थोड़े समय में वापस से गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। हम तो उसकी तारीफ़ करते हैं, बट जैसे सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, क्या स्टेट गवर्नमेंट करेगी एमपी की? सवाल सिर्फ इतना है। ये तो पर्सनल अटैक था कि आपका इंश्योरेंस ख़त्म कर दिया गया। इंश्योरेंस ख़त्म कर रहे हैं, ऊपर से काम भी कर रहे हैं, तो मेंटली तो सब एग्जॉस्ट, मतलब फिजिकली एग्जॉस्टेड तो थे ही सभी, मेंटल एग्जॉस्शन भी आ गया। तो बहुत डिसहार्टनिंग फील होता है कि सरकार हमारे साथ कैसा बिहेव कर रही है। ऊपर से हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, हम अपना काम नहीं रोक रहे हैं। मैं डॉक्टर आशीष हूँ, एडवाइज़र आरडी एसोसिएशन। ये जो सरकार हर बार कह देती है और अपना पल्ला झाड़ लेती है, ये बिल्कुल भी गलत है। अगर सरकार डॉक्टर्स एसोसिएशन को या वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं इनको एक बार रिटर्न में दे दे कि आपका स्टाइपेंड इतना होगा या आपको इतना सिक्योरिटी मिलेगा, या जो भी उनकी मांगे अगर वो जेन्युइनली अप्रूव करके उसको रिटर्न में दे दे, तो डॉक्टर्स भी बहुत खुश होंगे और अपना काम अभी भी कर रहे हैं प्रोटेस्ट के साथ और आगे भी करते रहेंगे। तो ये जो उनका सीधा पल्ला झाड़ने वाला है हाईकोर्ट का, ये टोटली गलत है। इसके ऊपर फिर से उन्होंने एक बार ध्यान देना चाहिए। देखिए, इतने साल से हमारे मॉडर्न मेडिसिन, इतना नहीं कि 1-2 साल का, या बरसों पुराने चीज़ें, हमको हर दिन हमारी प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि वी आर डूइंग जस्टिस। हमको हर दिन ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा नेशन को कि नहीं हम अहंकारी है। ये पब्लिक खुद बताएंगे। ये कोविड में लास्ट 1.5 साल से जैसे हम सेल्फलेस सर्विस दे रहे, ये खुद एक प्रूफ है कि जैसे हम अपना पर्सनल लाइफ, हमारे फैमिली सब कुछ छोड़ के देश के लिए हम पूरा कुर्बानी दे रहे। इतने सारे डॉक्टर्स भी आप देखो अपना जान दे दिया अपने कोविड में। तो इससे ज़्यादा प्रूफ हम गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। इन रिटर्न वी जस्ट वांट हमारे सैलरी दे दी जाए हमारे एमपी डॉक्टर्स के पास। हम इसलिए पूरे दिल से खड़े हैं और हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, उनके सैलरी दे दिए, उनके हाइक दे दो और उनके मांगे पूरे कर दो। थैंक यू। बेसिकली चैलेंजेस इसी चीज़ में है कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर टू पेशेंट रेशो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। अगर सीट्स हैं भी तो उन सीट्स पर रिक्रूटमेंट नहीं होता है टाइम पे। बेसिकली आप जो कह रहे हैं नर्सेज की सीट्स खाली हैं, तो वो 600 सीट्स का रिक्रूटमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ है? वो लोग हम तो नहीं करेंगे, वो सरकार को ही करना है। ऊपर से हमें चाहिए कि डॉक्टर्स की सीट बढ़े, डॉक्टर्स के लिए रिक्रूटमेंट बढ़े। अगर रिक्रूटमेंट बढ़ेगा तो पेशेंट केयर इम्प्रूव ऑब्वियसली होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लैग कर रहा है हमारे देश में। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेगा, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट पेशेंट्स की बढ़ेगी, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट इम्प्रूव होगा, डॉक्टर्स पे जो इतना स्ट्रेस है आजकल वो कम होगा। तो अपने साथी डॉक्टर्स के समर्थन में, सॉलिडेरिटी में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि जो भी उनकी मांगे हैं वो बिल्कुल भी अवैध नहीं है। उनकी अपनी बेसिक मांगे हैं जिस पे सरकार पहले राज़ी हो चुकी है, आश्वासन दे चुकी है, लेकिन रिटर्न में ऐसा अब तक कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इनकी मांग है कि जल्द ही मध्य प्रदेश के इनके साथी डॉक्टर्स को वो सारी चीज़ें मिले और जो भी 3000 डॉक्टरों ने जो रिज़ाइन दिया है या फिर बाकियों का जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है उनको वापस से बहाल किया जाए और उन्हें नौकरी पर वापस लिया जाए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.